नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² + bx + c = 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, वो कैसे डिराइव होता है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया था और इसको डिराइव कैसे किया जाता है। तो चलिए, और इसका मेथड क्या है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि ax² + bx + c = 0 है। तो इसका फॉर्मूला आता है, सोल्यूशन आता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। चलिए इसको डिराइव करते हैं और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, और इसको थोड़ा हम नेचर भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसका इक्वेशन है ax² + bx + c। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग a से सारे टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो a से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। दूसरा रूल क्या करते हैं इसमें कि हम लोग x का जो कोफिशिएंट होता है b/a, उसका हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो b/a का जब 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा b/2a, और हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और इतना ही नंबर सम करते हैं और इतना ही नंबर माइनस कर देते हैं। तो इसमें करिए इसको, ये हमारा हो जाएगा x² + b/ax, इसमें जोड़ दिया जाए b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया गया, और -b/2a का होल स्क्वायर घटा दिया गया, प्लस c/a, तो हमारा आ जाएगा 0। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ऐसे लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा b² / 4a²। c/a को उधर ले जाएंगे तो -c/a। यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इस साइड का 4a² एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा b² - a से डिवाइड करेंगे तो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हमारा आंसर आ गया x + b/2a का होल स्क्वायर, आंसर आ गया b² - 4ac/2a। यहाँ से हम 2 जब को रिमूव करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा x = x + b/2a ± अंडर रूट, यहाँ 4a² होगा, ये हो जाएगा b² - 4ac/4a²। इसका हम लोग नीचे का रूट निकाल देंगे 4a² का, तो हो जाएगा 2a² आ जाएगा। ऊपर में हमारा आ जाएगा प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अब क्या करेंगे, b/2a को राइट साइड में ले जाएंगे तो x = हो जाएगा -b/2a, और प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यहाँ से लिखिए। यहाँ से हमारा आ जाएगा x = दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, b² - 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग d लिखते हैं, d = होता है b² - 4ac। इसके हम लोग नेचर फाइंड कर लेते हैं, जान जाते हैं नेचर क्या होता है। यहाँ से अगर हमारा d जो होता है, d हम निकालते हैं, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन होता है 0 से बड़ा, अगर मान लीजिए b² - 4ac ये 0 से बड़ा होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
x का आंसर आ जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इसमें दो वैल्यू आता है, एक को हम लोग अल्फ़ा कह सकते हैं, एक बीटा कह सकते हैं। ये हो जाएगा, मान लीजिए इसके दो आंसर आएंगे अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, और एक हो जाएगा बीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो दो इसके जीरोस निकलते हैं, दो रूट्स भी कह सकते हैं इसको, दो रूट्स निकलते हैं। आगे केस नंबर 2 अगर हम लोग लेते हैं d इक्वल टू 0, डिस्क्रीमेंट हमारा 0 हो जाता है, तो x का आंसर आता है -b/2a। इसको कहते हैं नेचर इसको कि इसमें जो पहले वाले में कि रियल रूट्स अगर d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा रूट्स होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल हमारा रूट्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर यहाँ दूसरे केस में देखा जाएगा d इक्वल टू 0, तो हमारा x का आंसर यही आता है, x इक्वल टू, यानी कि इसको बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों सेम आएगा। और तीसरा जो केस बनता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा d इज लेस देन 0 होता है तो हमारा रूट्स जो होता है, रूट्स आर नॉट रियल, हम इसको रियल नहीं बोलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे कि नॉट रियल में जब क्लास 11 में जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पर, x² + 4x + 3, इसका आप लोग निकाल सकते हैं कि नेचर कैसा होगा। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, b² - 4ac, b की वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a आपका 1 है, 1 इंटू ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 16 - 12 यानी कि 4 ग्रेटर देन 0। तो हमारा नेचर, इसका इस इक्वेशन का नेचर लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगाइए, इसको आप ऐसे इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं इस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसा लगा, आप होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।